प्रॉब्लम बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस पैराबोला। सबसे पहले पैराबोला होता क्या है, हम लोगों को पैराबोला स्टार्ट करना है। देखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोनिक सेक्शन का पार्ट है, कोनिक सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो पैराबोला होता है, पैराबोला का डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि अ पॉइंट ट्रेस्ड इन अ प्लेन सच अ वे the distance from a fixed point is equal to the distance from a fixed line। मैंने क्या कहा कि किसी प्लेन में कोई पॉइंट इस तरीके से होता है कि मान लो कि ये पॉइंट है, इस तरीके से होगा कि अगर यहाँ पे कोई फिक्स्ड पॉइंट है एफ है और यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट एम है, ये एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये इस तरीके से होता है कि ये पॉइंट जो है फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है, और इसी को कहते हैं पैराबोला। पैराबोला में अगर ये जो फिक्स्ड सॉरी ये तो एक्सिस है, फिक्स्ड लाइन इज दिस वन। बेटा अगर ये लाइन ये जो मान लीजिए कि सीडी है, सीडी लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, देन दिस वन इज एक्स एक्सिस पैराबोला। और अगर ये परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस का तो ये वाई एक्सिस पैराबोला होगा। अब इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। ऑलवेज वर्टेक्स जो पैराबोला का होता है, ये ध्यान में रख लीजिए कि वर्टेक्सेस क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। लेटस रेक्टम क्या होता है, कुछ फॉर्मूले हैं। लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a होता है। फोकस क्या होता है बेटा, a0 होता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस ए होता है, या इसी को कहते हैं x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब ये जो चारों चीजें बताए हैं, ये चारों जो भी आपको बताया गया है, सॉरी ये मूव हो गया, एक मिनट। ये जो चारों चीजें आपको बताई गई हैं वो केवल और केवल राइट हैंड पैराबोला का होता है। ये राइट साइड में बन रहा है तो राइट हैंड पैराबोला, अगर लेफ्ट साइड में बनेगा तो लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपर साइड में बनेगा तो अपर हैंड पैराबोला, और डाउनवर्ड्स पैराबोला, अपर हेड पैराबोला और डाउनवर्ड्स पैराबोला। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दिया जाता है कि अगर एक्सिस चेंज होता है तो क्या होता है। थोड़ा सा इसको डीपली आप लोग समझ जाइए कि क्या क्या होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। इसमें होता क्या है बेटा कि अगर एक्स एक्सिस के जगह पे वाई एक्सिस जब चेंज हो जाएगा तो सेम चीजें हो जाएंगी, बस क्या होगा, एक्स के जगह पे वाई और वाई के जगह पे एक्स हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a0 है तो फोकस 0a हो जाएगा। ये दिमाग में बनाना है। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे और तेजी से क्वेश्चन करके आज टोटल कंप्लीट करते हैं पैराबोला को। Automatically, I don't know what is the reason, but this is very bad. What is the problem, yaar? Ra, are you able to see clearly? First question is what? There are 3 or 4 types of all 4 types of parabola.
I will take one, which means one from the right hand parabola, one from left hand parabola, and one upper and one downwards. First et al, I take first question. Given equation of parabola, what is given, beta? Y square is equal to 10x. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, इसको 1 बना लीजिएगा। जब भी ऐसे देख इक्वेशन, इसको 1 बना लीजिएगा और इसको कंपेयरिंग करिएगा। कंपेयरिंग 1 विथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वी गेट, क्या पाएंगे? तनिषा चैट बॉक्स में फटाक से बताओ। a इज इक्वल टू, अरे 4a इज इक्वल टू 10 दिया है ना, तो a इज इक्वल टू 10/4, विच मीन्स 5/2, a इज इक्वल टू 5/2। देयरफॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स हम बताए थे 0 0 होता है। डायरेक्ट्स, डायरेक्टिक्स होता है x इज इक्वल टू, जितना भी a होता है माइनस में होता है, -5/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या होता है? फोकस, फोकस इज इक्वल टू f 5/2 0। और लास्ट वन होता है क्या? लेटस रेक्टम, लेटस rectum. What is the latest rectum, beta? 4a, which means 4 into 5/2, 2 2 या 4, it should become 10. So please note it in your notebook. Very good, Tanisha. Everyone done? या इमोजी भेजो अगर हो गया है तो। चैट बॉक्स में बोल सकते हो क्योंकि मैं माइक लगाया हूँ बेटा। हो गया है तो बोलो, इरेज करें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, ये क्वेश्चन नंबर y square is equal to -8x. Again we comparing 4a -8, so 4 2 ja 8, a is equal to -2, a is equal to -2, then what we get? This one is -2, then this one is 2, this one -2 0, and this one become 4 into -2 is equal to -8. You can write the answer. I hope you understood whatever I am solving.
Everyone done? Everyone done? Say yes. जो लोग कर लिए हैं यस लिखिए. Okay, done. Very well. Now I'm going to solve another type. Question number 5. आज एक्सरसाइज beta, it is saying that question number 5th, find the equation of the with vertex 0 0 at the origin and focus at f -20. क्या आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। आप लोग कैमरा क्वेश्चन हिल दिख क्यों रहा है रहा बार है? बार? यस सर, दिख रहा है। से यस इन चैट. तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस f -20. Okay, since f is equal to minus f is equal to a0 is equal to f -20, therefore a is equal to -2, which is what? Left बार बार कैमरा क्यों टेढ़ा जा रहा है? parabola. Okay, then यस सर। equation of parabola is क्या होगा? y square is equal to -4ax. Okay, then it should y square is equal to, sorry, 4ax, 4 into -2 into x, y square is equal to -8x. अब यहाँ पे केवल निकालना था इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया. तो आप लोगों ने नोट कर लेना है इसको. ये कैसे ओके सर। निकालना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला? जब फोकस दिया हो. ये क्वेश्चन नंबर 5 है आर एस अग्रवाल का. सो एवरीवन नोट डाउन, डू क्विकली. We have to complete all questions of this exercise one by one. We have sufficient time to solve. Everyone write in chat, even are you understood this question? This one.
Everyone say yes, sir. I have understood. Shivangi, you also. Next type of question. Find the equation of parabola whose 7 number question. Focus is what? Focus is f0 minus 3 and directrix y is equal to 3. We have to solve this question. पहले तो देखो सीधे given f given focus f0 minus 3 and directrix y is equal to 3. Therefore y3 बन रहा है प्लस में पॉजिटिव, मतलब ये नीचे वाला पैराबोला है, मतलब डाउनवर्ड्स पैराबोला है. Therefore this is a downward parabola. Therefore x square is equal to focus f 0 a is equal to f0 minus 3. Therefore a is equal to minus 3. Now इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अब इसमें बेटा ये y पे बन रहा है ना, एक्सिस इसका y है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला होता है, लेकिन चूंकि नीचे है तो निगेटिव में आएगा. क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay. क्योंकि माइनस उसमें है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इज माइनस 3 into y. 4 3 is 12. X square minus 12y. This is the equation of the parabola. Everyone note down. समझ में आया है तो इमोजी भेज दो, क्योंकि मैं माइक लिया हूं और आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी. I see the attendance of the whole students. How much time you have given in teachment? Many students are present and absent continuously. क्योंकि 2 हो रहा है, कभी कभी 3 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है. मैं टाइम नोट कर रहा हूं, तब तुम लोग को मैं बता रहा हूं. इंटरनल पूरा खा जाऊंगा, रिजल्ट एकदम खराब कर दूंगा. अटेंडेंस अगर कंपलसरी है, 40 मिनट अगर मैं रहूंगा तो 40 मिनट में 1 मिनट तुम्हारा डिस्टर्बेंस हो सकता है, 38 मिनट तुमको रहना है. इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट करने वाला हूँ. टोटल क्वेश्चन कराऊंगा, लाइन से कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन दोनों का, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी का. नंबर मत काटिएगा सर, प्रेजेंट है. जो मिस करेगा वो मिस करे. कैन आई इरेज बेटा? से इन चैट बॉक्स. Now our next type of question is, once again it is given focus 0 5. इक्वेशन ही निकालना है 8 नंबर में.
फोकस दिया है 0.5, मतलब क्या हुआ, ये 5 पॉजिटिव में है, अपर हैंड होगा, ये वाला इक्वेशन होगा, ये वाला, और इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा। और ये जो दिया है एफ यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, 0.5 दिया है, बना भी सकते हो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये y इज इक्वल टू -5 है। ठीक है, इसको बोल सकते हो डायरेक्ट्रिक्स, ये फिगर भी बना सकते हो। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चूंकि डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं सॉल्व, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं। इसका होगा एक्स स्क्वायर, चूंकि पॉजिटिव में बन रहा है तो 4ay होगा, एक्स स्क्वायर 4 और a की वैल्यू 5 है इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 20y, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन पैराबोला। एवरीवन नोट डाउन, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। दस क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में है, 8 क्वेश्चन मैंने कर रखा, 10 नंबर पे अब जाते हैं। कैन आई इरेज बेटा, से यस, कैन आई इरेज, से यस in chat box, very well, very well, very well. Now last question of this exercise from RS Agrawal. This is a different type of question, I write the question also. Find the equation of the parabola which symmetric about the y-axis, and passes through the point 2 - 3। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब भी देते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन नहीं देता जो अभी तक आपने किया था। इसमें सिमेट्री वाई एक्सिस का मतलब ये वाई एक्सिस पे बनने वाला है, या तो अपवर्ड्स बनेगा या डाउनवर्ड्स बनेगा। बट यहाँ पे देख रहे हैं हम ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट यही होता है ना, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। फोर्थ में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, यानी कि मतलब वाई एक्सिस निगेटिव होती है और एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और चूंकि यही पॉइंट पास कर रहा है उस पैराबोला से, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पहली चीज तो ये वाई एक्सिस की सिमेट्री है, आइदर इट शुड बी अपर हैंड पैराबोला और डाउनवर्ड्स पैराबोला, बट सिंस इट पासेज a point passes from it is 2 and -3, which is the coordinate of fourth quadrant, so it should be the downwards parabola. So how we write it in your answer, our answer? Since given parabola
is symmetric to y-axis, therefore equation is either x square is equal to 4ax or x square is equal to minus 4ax. Okay, but it passes through 2 minus 3, which is in fourth quadrant, चौथे क्वाड्रेंट में होगा. Therefore given parabola is downwards parabola. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? दिस इज इंप्लाइज दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला is x square is equal to minus 4ay. Equation first. Put x is equal to 2, y is equal to minus 3 in 1. What we get? 2 2 ja 4 minus 4 into a into minus 3. 4 से 4 कट गया. a इज इक्वल टू ये 3 हो गया 1/3 आया. कितना आया? a इज इक्वल टू 1/3. क्या आपको दिख रहा है सबको? अब बस a की वैल्यू उसमें 1 में पुट कर दो. पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन 1. we get the required equation. क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 1/3 वाई. 3 को उधर भेज दो. 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 वाई. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ये पूरा होल सॉल्यूशन है. आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए. एक बार सभी लोग बोलिए तो कि समझ में आया कि नहीं. अभी बोलिए. शिवम के बाद सभी लोग लिखिए कि समझ में आया कि नहीं. से आदित्य सराफ. ओके बेटा. अनदर अंशिका. यस. अनदर स्टूडेंट. तनिषा अंडरस्टूड सर. रोशन अंडरस्टूड. शिवम यू. वेरी गुड. देखो ये मैं पहले ही भी कह चुका था क्लास में. कोनिक सेक्शन से इजी कोई चैप्टर नहीं होता. विच मीन्स ये उस समय भी क्वेश्चन कराया जा सकता है क्योंकि पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ. लास्ट में एक दिन बचा है तो ये कोनिक सेक्शन चारों एक साथ खत्म कर सकते हो. फुली ये कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड है. इसमें कहीं से माइंड सेटअप नहीं करना है. कहीं से अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं लगाना है. एक्सपोनेंट का फॉर्मूला नहीं लगाना है. So you will solve easily conic section. Okay? आज की क्लास बस यहीं तक यहीं पे एंड करेंगे और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू टू एवरीवन. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास इन फिजिक्स. और ये जो वीडियो है अपलोडेड रहेगा. ये आज का मैथ का जो भी वीडियो है ये अपलोडेड रहेगा और ये यूट्यूब पे भी चला जाएगा मेरे. ठीक है. तो देन इवन यू हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टूड पैराबोला यू कैन सी whenever you need to solve parabola. एंड सारे क्वेश्चन सारे टाइप्स मैं इसमें इंक्लूड कर चुका हूं. इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है. ठीक है. थैंक यू बेटा.